हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने स्टैटिक जीके के अगले पार्ट नोबेल पाने वाले भारतीयों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीवी रमन को नोबेल मिला जीन एडिटिंग के लिए, चिकित्सा में, रसायन में या रमन प्रभाव के लिए। आंसर होगा रमन प्रभाव के लिए। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला 1930 में, 1911 में, 1915 में या 1913 में। आंसर 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला बाघों को बचाने के लिए, बाल मजदूर उन्मूलन के लिए, महिलाओं के उन्मूलन के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए। आंसर होगा बाल मजदूर उन्मूलन के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वीएस नायपॉल को नोबेल मिला साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में या चिकित्सा विज्ञान में। आंसर होगा साहित्य का क्षेत्र में। वीएस नायपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी या कैलाश सत्यार्थी, या ए और ब दोनों। आंसर होगा ए व ब दोनों। अमर्त्य सेन व अभिजीत बैनर्जी दोनों को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में तथा अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल मिला भौतिकी के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए या चिकित्सा विज्ञान के लिए। आंसर होगा भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा को नोबेल मिला 1930 में, 1968 में, 1979 में या 1972 में। आंसर होगा 1979 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल मिला रमन प्रभाव के लिए, भौतिकी क्षेत्र में, जीन्स एडिटिंग के लिए या अर्थशास्त्र में। आंसर होगा जीन्स की एडिटिंग के लिए। अब सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बंगाली में लिखने वाले टैगोर को दुनिया भर में लोगों ने पढ़ा और सराहा। साल 1961 में कलकत्ता में जन्मे टैगोर ने जीवन विचार 1861 आएगा यहाँ पे में जन्मे टैगोर ने जीवन, विचार, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दों पर लिखा। साल 1941 में 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, साल 1968 में नोबेल जीतने वाले हरगोविंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पर काम किया तथा उन्होंने जीनेटिक कोड उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए नोबेल मिला था। साल 1922 में रायपुर में जन्मे खुराना ने मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। उनके माता पिता अल्बानिया से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने कलकत्ता आकर अपना पूरा जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ, बुजुर्गों, रोगियों और गरीबों को मदद की जाती थी। उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और साल 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार नवाजा गया। बाद में वह वेटिकन सिटी की प्रवक्ता भी बनी। साल 2016 में पोप फ्रांसिस में उन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। साल 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे। लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारत आए और उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। साल 1998 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री बने जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया गया। ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज के साथ बिताए समय के दौरान उन्होंने लोक कल्याण अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संसाधनों और समुदायों में उनके बंटवारे की दिक्कत पर प्रकाश डाला। अर्थशास्त्र के इस जानकार का जन्म साल 1933 में पश्चिम बंगाल में हुआ, मगर पढ़ाई ढाका, बांग्लादेश में की थी। उनके पिता प्रोफेसर थे। उन्होंने साल 1959 में पीएचडी की थी। उन्होंने देश विदेश के कई नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नोयपॉल। सर वीएस नोयपॉल। लेखक वीएस नोयपॉल को साल 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म 1932 में त्रिनिदाद में हुआ था, मगर मूल रूप से वह भारतीय थे। बाद में वे ब्रिटेन चले गए और वहीं के नागरिक बन गए। इससे पहले 1971 में उन्हें बुकर प्राइज भी मिला। साल 1990 में ब्रिटेन सरकार ने उन्हें नाइटहुड दिया। वेंकटरमन रामाकृष्णन। तमिलनाडु में पैदा हुए वेंकटरमन रामाकृष्णन को साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान राइबोसोम की संरचना और इसके काम की जानकारी के लिए मिला। साल 1952 में जन्मे रामकृष्ण शिक्षाविदों के परिवार से आते हैं। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए पुरस्कार मिला। साल 1954 में जन्मे सत्यार्थी ने विदिशा में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह शिक्षा से जुड़ गए और फिर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए टीचिंग भी छोड़ दिया। उन्होंने छोटे बच्चों को बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कराया। उन्होंने बाल शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यूनेस्को के सदस्य सत्यार्थी सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते रहे। उन्होंने साल 2015 में दुनिया के सबसे महान नेताओं की सूची में जगह बनाई। अभिजीत विनायक बनर्जी। मुंबई में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें गरीबी हटाने की दिशा में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके साथ उनकी पत्नी को भी यह खिताब दिया गया है। साल 1961 में पैदा हुए बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर जेएनयू गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1988 में पीएचडी की। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।